हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जो 105 है आपका 105। देखिए जो 105 है POL 105, इसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 इसका हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग 20 से 40 तक का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट और फैक्ट। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? नेगेटिव फ्रीडम्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉलोइंग इन फॉर्म व्हाट डज टू एम्फेसाइज। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, एक तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता का और दूसरी तरफ नकारात्मक स्वतंत्रता का। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब आपको किसी के स्वतंत्रता से यदि प्रॉब्लम्स है तो आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि देखो भैया ऐसे ना करो, हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जो नकारात्मक स्वतंत्रता का हमने उदाहरण दिया है तो इसमें 100% ये कवर होगा कि आप किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मतलब आप हस्तक्षेप करने का अगर अधिकार खत्म हो गया तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां पे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं मिलती है उसे हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन महोदय कहते हैं, जो लॉर्ड एक्टन महोदय हैं ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है और जो समानता है, कौन कौन? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकती। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती। ये किसने कहा है? तो लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलें अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता का प्रकार नहीं है? तो आपका नैतिक समानता समानता का प्रकार नहीं है। मोरल इक्वलिटी ये समानता का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक समानता ये भी समानता का ही प्रकार है। सामाजिक समानता ये भी समानता का ही एक प्रकार है। राजनीतिक समानता, मतलब इन तीनों में सभी को समान किया जा सकता है, लेकिन जो नैतिक समानता है इसमें समान नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी के जान मार देने को भी नैतिकता कहा जाता है और किसी को किसी के जान बचा लेने को भी नैतिकता कहा जाता है। तो इसमें समानता नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, यह कथन किसका ही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो चाणक्य महोदय हैं, चाणक्य महोदय के अनुसार जो दंड है इसके सहारे ही सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है, या फिर शासन करने का कार्य इस दंड के सहारे ही किया जा सकता है। मतलब समस्त सांसारिक जीवन का जो मूल आधार है वो दंड शक्ति है। अगर दंड शक्ति है तो दंड शक्ति के वजह से सबको अनुशासित किया जा सकता है और उन पे शासन करने का भी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो चाणक्य हैं इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। मतलब अगर आपके पास शक्ति है तो आप सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। ये सच है कि जिसके पास शक्ति होती है वो भ्रष्टाचार करते हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है वो और ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है ना। यही कथन है। क्या है? शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन महोदय का ये कथन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसने कहा है शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काप्लान महोदय का है। काप्लान महोदय कहते हैं कि जो शक्ति होती है संगठित क्रिया के द्वारा किसी भी आयोजन को पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, काप्लान महोदय। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है। कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है। बल के द्वारा भी शक्ति प्रयोग कर सकते हैं, यानी शक्ति रहेगा तभी तो हम बल प्रयोग कर पाएंगे। शक्ति के द्वारा दंड दे सकते हैं, शक्ति रहेगा तभी हम लोग किसी को समझा पाएंगे। लेकिन किसी की इच्छा को शक्ति के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें से जो इच्छा है ये शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है। ये जो है इच्छा अपनी स्वयं की इच्छा होती है, इसमें किसी भी प्रकार का शक्ति का स्वरूप नहीं दिखता है। ठीक है, बाकी बल प्रयोग करेंगे तभी शक्ति है, दंड किसी को देंगे तभी शक्ति है, समझा किसी को रहे हैं तो हमारी बात तभी मानेगा जब हम किसी बड़े लेवल पे होंगे, हमारे पास शक्ति होगी। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक चार्ल्स ई मोरियम ने लिखा है। किसने? चार्ल्स ई मोरियम ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, चार्ल्स ई मोरियम ने पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक लिखी है। और इसको भी आपको याद रखना है, ये चूंकि फैक्ट है, बुक का नाम है और लेखक का नाम है, तो इसको आप एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ें, 100% आपको याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका कौन सा है। दंड है। और इसको किसने कहा है? चाणक्य महोदय ने कहा है। चाणक्य महोदय ने, इनको विष्णु गुप्त भी कहा जाता है, विष्णु गुप्त, और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। और इनके अनुसार जो दंड शक्ति है, दंड शक्ति के हिसाब से शासन किया जा सकता है, शासन को चलाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। तो शक्ति क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो घोर हानि उठानी पड़ेगी। जैसे अगर एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत पावरफुल है, ठीक है ना, अगर ये व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऑर्डर दे रहा और ये व्यक्ति यदि नहीं मान रहा, तो क्या होता है कि ये इसको क्या करता है, किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो यही कथन है लासवेल महोदय का। लासवेल महोदय कहते हैं कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है और अगर इसको नहीं माना जाए, इसका पालन न किया जाए, तो हमें घोर हानियां उठानी पड़ती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है ना, जो आपका 31 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है। तो बल भी शक्ति का प्रकार है, आत्मविश्वास भी शक्ति का प्रकार है, और प्रभुत्व भी आपका शक्ति का है। ठीक है ना, प्रभुत्व में आप क्या कह सकते हैं, प्रभुत्व में जनरली जो आपका प्रभुसत्ता होती है, प्रभुसत्ता, सत्ता या संप्रभुता, ठीक है, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये शक्ति का प्रकार नहीं है, ये शक्ति का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है। जो शक्ति है और जो अधिकार है उसमें जो विभेद करने वाले जो विभेद करने वाले तत्व हैं कौन कौन से हैं। तो वैधता है, वैधता के द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि शक्ति और प्राधिकार में क्या अंतर है। वैधता ये बताती है कि आपका शक्ति कितना है और
आपका अधिकार कितना है। अधिकार का एक निश्चित लिमिट होता है और उसी अधिकार में शक्ति इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो वैधता जो होती है ये प्राधिकार में इंक्लूड होती है और शक्ति ऑलरेडी प्राधिकार का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, वो हो जाएगा वैलिडिटी, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट बायरस्टेड, ठीक है ना। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति जो होता है, शक्ति में हम लोग बल का प्रयोग करते हैं, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। उसका शक्ति का वास्तविक प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। तो शक्ति और बल में क्या डिफरेंस है आप एक बार क्लियर कीजिएगा कमेंट करके। अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर हम उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन एक बार कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33, जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलें अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि किसका विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है। शक्ति से अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है, ये सत्य है, ये सत्य भी है। और ये मार्गेंथाउ है। मार्गेंथाउ कहते हैं कि शक्ति जनरली शक्ति नहीं होती है, बल्कि जब तक आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती है तब तक आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। आप आज वर्तमान समय में नेताओं की शक्ति देख सकते हैं कि नेताओं के पास कितनी शक्ति होती है, जनरली वो राजनीतिक शक्ति ही होती है। तो आपको जनरली आइडिया होगा ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां कौन हैं। संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की कौन कौन सी संस्कृतियां हैं। तो अभिजनात्मक और जन संस्कृति, ये दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो 35 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है आपका अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है। कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है। सत्ता, संगठन, प्रशिक्षण, ये सब के सब शक्ति के स्रोत हैं और यहां से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान से हमें शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान से हमें केवल नॉलेज ही मिलता है। जब तक उस नॉलेज को हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक हमें शक्ति प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज्ञान से हमें शक्ति नहीं मिलती है। अब ज्ञान की बात करें तो मान के चलिए मार्कर बनाने में अगर हमें ज्ञान है तो बताइए इससे शक्ति का हम लोग क्या प्रयोग कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज है, ज्ञान यहीं तक सीमित है लेकिन शक्ति का लेवल बहुत बड़ा है, ठीक है। चलें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है। तो विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण ये राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है, लेकिन किसके अनुसार, लुसियन पाई के अनुसार। जनरली अगर हम लोग बात करें तो विकेंद्रीकरण एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला होता है कहीं पर भी शासन करने का, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं वो जो विकेंद्रीकरण का फार्मूला होता है किसी भी देश को डेवलपमेंट कंट्री बनाता है, विकास या विकसित कंट्री बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लेकिन लुसियन पाई के अनुसार ये गलत हो जाएगा। लुसियन पाई के अनुसार ये देश के विकास में काम नहीं कर सकता, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं या चरण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। जो राजनीतिक विकास है इसके 3 चरण हैं। किसके अनुसार है, ये है एसपी हंटिंगटन के अनुसार, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण है। तो समानता, क्षमता, विभेदीकरण, उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है ये राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण है, जिसमें समानता भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए,
और विभेदीकरण भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपका सही आंसर। किसके अनुसार है ये? लुसियन पाई के अनुसार है। तो अलग अलग विद्वानों को भी हमें याद रखना होगा ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जो 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 चरण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 3 चरण, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स, तो आपको दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स में सभी चीजें अवेलेबल हैं। मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर आप तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। अभी भी आपके पास भरपूर टाइम है। जितना कंटेंट दिया गया है उतने कंटेंट को आप तैयार कर ले रहे हैं तो आप एग्जाम में न केवल टॉप कर पाएंगे बल्कि बेहतरीन नंबर से टॉप करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।